यह लड़की 3 दिन और 3 रात से पलक तक नहीं झपका रही थी, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि सामने खड़ा जॉम्बी उसे घूर रहा था। सौभाग्य से लड़की का मूर्त बनकर खड़े रहने का अभिनय इतना जबरदस्त था कि जॉम्बी ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन यह चालाक जॉम्बी समझ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह वहीं जमे रहा और हिला तक नहीं। लड़की डर से पसीने पसीने हो गई थी। टांग में ऐंठन आने के बावजूद वह हल्का सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसे पेशाब भी बहुत तेज लग रही थी। जैसे ही वह गिरने वाली थी, एक भागती हुई बूढ़ी औरत ने जॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लड़की ने तुरंत शरीर को थोड़ा ढीला किया और मौका पाकर अपना 36 डिग्री आधा आइस्ड रेड टी बाहर छोड़ने लगी। लेकिन तभी बूढ़ी औरत की आंत का टुकड़ा आकर लड़की के कंधे पर गिर गया। उस गर्म और बदबूदार गंध से लड़की का मन घबराने लगा। लेकिन बगल में खड़े अपने साथी छोटे काले को बिल्कुल भी घबराते न देखकर लड़की का भी हौसला बढ़ गया और उसने उल्टी को जबरदस्ती रोक लिया। तभी उसने देखा कि छोटा काला अपनी खास काबिलियत से जॉम्बी के सामने से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर उसे 1 साल का और समय मिल जाता तो शायद वह सच में भाग निकलता। लेकिन तभी एक कटा हुआ इंसानी सिर उसकी गाड़ी में आ गिरा। उस गर्म खून की गंध से छोटा काला खुद को रोक न सका और उल्टी कर दी। जॉम्बी समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है और सब झुंड बनाकर टूट पड़े। कुछ ही पलों में छोटा काला टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया। लड़की ने यह हाल देखा तो समझ गई कि अब बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकती। वह भागी, लेकिन एक जगह पैर फिसल गया और वह मुंह के बल गिर पड़ी। अब लंगड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। सोचा कि जरा दीवार के सहारे आराम कर ले, पर थके बिना पीछा कर रहे जॉम्बी तुरंत आ पहुंचे। चालाक लड़की झट से सीढ़ियों के पीछे छिप गई और सचमुच जॉम्बी को बेवकूफ बना दिया। जैसे ही वे दूर गए, लड़की का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह खुशी में नाचने लगी। लेकिन नाचने की तेज आवाज फिर से जॉम्बी को खींच लाई। लड़की ने दोबारा मूर्ति बनने का नाटक करने की कोशिश की, पर एक बार धोखा खाए जॉम्बी